नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाओं के क्रम में आज हम 13वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। आज का शीर्षक है, आज की बोध कथा का शीर्षक है हम और आप या हम कौन हैं। वास्तव में हम हैं कौन, तो यह आज का शीर्षक है। क्या हुआ कि एक बार राजा भोज अपने महाकवि माघ, राजा भोज के कवि महाकवि माघ थे, माघ, तो अपने महाकवि माघ के साथ राजा भोज जो हैं वो संध्या के समय वेश बदल करके जाते थे राजा भोज अपनी प्रजा के पास। तो वेश बदल करके अपने माघ के साथ वेश बदल करके नगर भ्रमण पर प्रजावासियों को देखने के लिए घूमने निकले। एक स्थान पर उनको 2 रास्ते दिखाई दिए। वह सही रास्ते न जाकर दुविधा में पड़ गए। समीप ही एक कुटिया दिखाई दी, तो जिसमें एक वृद्धा बैठी हुई थी। राजा भोज और उनके कवि माघ जो हैं उस वृद्धा के पास गए और राजा ने पूछा, माताजी ये रास्ता किधर को जाता है? तो उस वृद्धा ने जवाब दिया, उन दोनों को पहले देखा और उसकी जवाब दिया कि रास्ता तो कहीं नहीं जाता, मगर इस रास्ते से यात्री अवश्य आते जाते हैं। मगर आप लोग कौन हैं? राजा ने उत्तर दिया, हम यात्री हैं। वृद्धा बोली, यात्री तो 2 होते हैं, एक सूरज और दूसरा चंद्रमा, हमेशा यात्रा करते रहते हैं। इनमें से आप कौन हैं? तो राजा ने कहा, हम अतिथि हैं। इस पर वृद्धा बोली, अतिथि भी 2 ही होते हैं, एक धन होता है, दूसरा जवानी होती है। दोनों अतिथि होते हैं, क्योंकि धन जो है अतिथि की तरह आता है, अतिथि की तरह चले जाता है, और जवानी भी अतिथि की तरह आती है, यानी और अतिथि की तरह चली जाती है। इनमें से आप कौन हैं? तो राजा ने कहा, हम राजा हैं। बुद्धा ने फिर जवाब दिया, राजा तो 2 ही होते हैं, एक इंद्र है और दूसरा यम है। राजा ने कहा, हम क्षमावंत हैं। तो वृद्धा बोली, क्षमावंत भी 2 ही होते हैं, एक पृथ्वी और दूसरी नारी, यानी क्षमा करने वाली। एक पृथ्वी होती है, दूसरी नारी होती है। इन दोनों में से आप कौन हैं? मेरे ख्याल से आप दोनों में कोई भी नहीं है। इस पर राजा ने कहा, हम परदेशी हैं। तो वृद्धा ने कहा, परदेशी भी 2 ही होते हैं, एक जीवन और दूसरा पर्ण, यानी पत्ता। परदेशी 2 ही होते हैं, एक पत्ता और एक जीवन, क्योंकि जीवन भी परदेशी की तरह आता है। यहाँ तो जीवन परदेशी की तरह मिलता है, की तरह इससे ही होता है, क्योंकि जीवन जो है वो हमारा असली देश तो कहीं और है। दूसरा पत्ता पेड़ पर लगा रहता है और सूखने का समय आता है तो गिर जाता है। तो राजा फिर कुछ विचार करके बोले, माताजी हम गरीब हैं। तो वृद्धा बोली, गरीब तो 2 ही होते हैं, एक बकरी और दूसरा कन्या। तो आप इनमें से आप कौन हैं? अंततः जो है आखिर में राजा हार गए और कहने लगे, माताजी हम हार गए आपसे। वृद्धा बोली, हारने वाले भी 2 ही होते हैं, एक कर्जदार, दूसरा कन्या का पिता। दोनों हारने वाले होते हैं। वृद्धा ने देखा ये दोनों काफ़ी परेशान हो गए हैं, तो वह बोली, मैं बताती हूँ। आप राजा भोज हैं और आपके साथ ये महाकवि माघ हैं।
आप सामने वाले रास्ते से उज्जैन जा सकते हैं। इस प्रकार इस कहानी का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस जगत में क्या मुझे करना चाहिए, मुझे क्या करके कहाँ जाना पड़ेगा। संसार में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अनेक तीर्थों में घूमता है, स्थानों पर जाता है और जो है तीर्थों पर घूमता है अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए, जिज्ञासा के लिए, और अनेक प्रश्नों को लेकर संसार में भ्रमण करता रहता है और अपने प्रश्नों के उत्तर चाहने के लिए भटक रहा है मनुष्य। हमारे वेद शास्त्र कथा प्रसंग जो है प्रतिदिन आने से उसे उक्त प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार रामायण पढ़िए, रामायण में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उत्तरकांड में राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। नमस्कार, जय श्री राम।